जब किसी इंसान को अपनी दौलत और ताकत पर इतना गुरूर और घमंड होता है कि इंसानों पर जुल्म और सितम करने लगता है, लेकिन भूल जाता है कि जो दौलत और ताकत उसे मिली है वो इंसानों पर जुल्म और सितम करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि इंसानों को सहारा देने के लिए मिली है। लेकिन इंसान दौलत और ताकत के नशे में इतना अंधा हो जाता है कि इंसानों पर जुल्म करने लगता है और खुद को इतना ताकतवर समझता है कि उसके जैसा कोई ताकतवर नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब जब इस दुनिया में जुल्म और सितम बढ़ा है, तब तब अल्लाह ने उस जुल्म और सितम को मिटाने के लिए अपना एक मसीहा जरूर भेजा है। ऐसा ही एक इंसान था, बादशाह फिरौन, जो मिस्र का राजा था। पूरे मिस्र में उसकी हुकूमत चलती थी और खुद को इतना ताकतवर समझता था कि उसके जैसा कोई ताकतवर नहीं है और लोगों पर जुल्म ढाया करता था। खुद को खुदा समझता था। लोगों से वो कहता, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, मेरी पूजा करो। जब फिरौन ने सारी हदें पार कर दी, तब अल्लाह ताला ने फिरौन की घमंड को चूर चूर करने के लिए एक ऐसा मसीहा भेजा जो फिरौन का घमंड को चूर चूर कर दिया और बता दिया पूरी दुनिया को, जो अल्लाह ताला से नाफरमानी करते हैं उसका अंजाम यही होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की वाकया शुरू करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की पूरी दास्तान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान कुरान, तौरेत और बाइबल में विस्तार से बयान की गई है। यह कहानी जुल्म और जालिम के खात्मे, हक और इंसाफ की जीत और अल्लाह की कुदरत की निशानियों से भरी हुई है। एक बनी इसराइल पर फिरौन का जुल्म। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के लोग मिस्र में बस गए थे। शुरू में उन्हें इज्जत और सुकून मिला, लेकिन वक्त के साथ मिस्र के बादशाहों ने उन्हें गुलाम बना लिया। जब फिरौन हुकूमत में आया तो उसने बनी इसराइल पर सख्त जुल्म शुरू कर दिया। उसने उन्हें ईंटें ढोने और भारी काम करने पर मजबूर कर दिया। उनकी जिंदगी हर लिहाज से मुश्किल बना दी गई। एक दिन फिरौन के दरबारियों ने उससे कहा कि एक भविष्यवाणी के मुताबिक बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसके साम्राज्य को खत्म कर देगा। फिरौन बहुत डर गया और उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। 2 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और बचपन। इसी दौरान अल्लाह की मर्जी से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मूसा रखा गया। उनकी माँ बहुत परेशान हुई कि कहीं फिरौन के सिपाही उनके बेटे को न मार दें। उसी वक्त अल्लाह ने उन्हें वही दिव्य निर्देश भेजा कि वे अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दें और घबराए नहीं। अल्लाह की कुदरत से वह टोकरी पानी में तैरने लगी और तैरते तैरते फिरौन के महल तक पहुंच गई। फिरौन की बीवी हजरत आसिया राज़ी अन्हा, जो एक नेकी पसंद और अल्लाह पर ईमान रखने वाली थीं, जब उसने मासूम बच्चे को देखा और उसे अपनाने की ख्वाहिश की। फिरौन पहले तो नाराज हुआ, मगर हजरत आसिया राज़ी अन्हा के इसरार जिद पर मान गया और मूसा अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की तरह पालने की इजाजत दे दी। क्योंकि बच्चा दूध नहीं पी रहा था, इसलिए एक दाई माँ की तलाश शुरू हुई। अल्लाह ने ऐसी तदबीर की कि मूसा की अपनी माँ को ही उनकी परवरिश के लिए चुन लिया गया। इस तरह अल्लाह ने माँ और बेटे को फिर से मिला दिया। 3 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी और एक खौफनाक हादसा। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पले बढ़े और तमाम राजसी तालीम और हुनर सीखे। हालांकि वे शाही माहौल में रहते थे, मगर उनका दिल बनी इसराइल की तकलीफों से बेचैन रहता था। एक दिन जब वे शहर में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मिस्री सिपाही एक बनी इसराइली शख्स को बेरहमी से मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर गलती से उनके हाथों वह सिपाही मारा गया। यह देख मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और शहर से भागकर मदीना पहुंच गए।
4 मदीना में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात और शादी। मदीना में मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ लड़कियां कुएं से पानी निकालने के लिए इंतजार कर रही थीं, क्योंकि वहां के चरवाहे जबरदस्ती पहले पानी निकाल रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों की मदद की और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। जब वे घर पहुंची तो उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर बुलाया और उनकी ईमानदारी और बहादुरी देखकर अपनी बेटी सफूरा का निकाह उनसे कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कई साल तक वहां रहकर मेहनत की और फिर अपने घर वालों के साथ वापस मिस्र जाने का इरादा किया। 5 अल्लाह की तरफ से नबूवत मिलना। रास्ते में सिनाई पहाड़ के पास उन्होंने एक जलती हुई झाड़ी देखी, मगर वह आग जल नहीं रही थी। जब वे करीब गए तो अल्लाह की आवाज आई, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब परवरदिगार हूँ। जूते उतार दो क्योंकि तुम पाक जगह पर हो। मैं तुम्हें नबूवत दे रहा हूँ। जाओ फिरौन को अल्लाह का पैगाम दो। अल्लाह ने उन्हें 2 मोजज़े चमत्कार दिए। एक, उनकी लाठी एक बड़े अजगर में बदल जाती थी। 2, उनका हाथ रोशनी से चमकने लगता था। अब मूसा अलैहिस्सलाम पूरी हिम्मत के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। 6, मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का मुकाबला। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार पहुँचे और उससे कहा, अल्लाह की इबादत करो और बनी इस्राइल को आजाद कर दो। फिरौन हंस पड़ा और बोला, तू वही मूसा है जिसे मैंने पाला था। अब तू मुझे मेरे ही खिलाफ बगावत सिखा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी जो एक जिंदा अजगर में बदल गई। फिरौन डर गया मगर जिद पर अड़ा रहा। उसने देश भर के जादूगरों को बुलाया। जब जादूगरों ने रस्सियां फेंकी तो वे सांप बन गईं। मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली तो उनका अजगर उन तमाम जादू को निगल गया। जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत है। उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। फिरौन गुस्से से पागल हो गया और उन सबको कत्ल करवा दिया। 7, फिरौन की तबाही। फिरौन ने बनी इस्राइल को और सताना शुरू कर दिया। अल्लाह ने मिस्र पर आफतें भेजी। 1, नील का पानी खून में बदल गया। 2, टिड्डियां फसलें खा गईं। 3, अंधेरा छा गया। 4, कीड़े मकोड़े फैल गए। मगर फिरौन ने ईमान नहीं लाया। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर मिस्र से निकल पड़े। फिरौन ने अपनी फौज लेकर उनका पीछा किया। जब वे लाल समुंदर पहुँचे तो अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी मारी और पानी 2 हिस्सों में बंट गया। बनी इस्राइल पार हो गए। जब फिरौन अपनी फौज के साथ समुंदर में पहुंचा तो पानी वापस आ गया और वह डूबकर मर गया। मरते हुए उसने ईमान लाने की कोशिश की मगर अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल नहीं की। 8, इस दास्तान से सबक। 1, तकब्बुर और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। 2, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। 3, दुनिया की ताकतें अल्लाह की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं। 4, सब्र करने वालों को आखिर में जीत मिलती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि हक की राह मुश्किल जरूर होती है मगर जीत हमेशा सच्चाई की होती है।